और वहीं पंडित जी ढाबे पर काम करने वाले तजम्मुल के पड़ोसियों ने रिपब्लिक से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। पड़ोसियों का दावा है कि ढाबा मालिक के कहने पर ही तजम्मुल का नाम गोपाल रखा गया था। जरा देखिए। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा को लेकर इन दिनों चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और राजनीति भी अब इसमें बहुत तेजी से हो रही है। आरोप यह है कि गोपाल नाम के शख्स की पैंट उतरवाई गई, जिसको लेकर तमाम राजनेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, वो बयान दे रहे हैं और उसकी बिल्कुल विपरीत तो बीजेपी भी मुखर है। लेकिन गोपाल की पड़ताल करते हुए जब हम मुजफ्फरनगर में उसके घर के पास पहुंचे तो हमें पता लगा कि गोपाल तो घर पर नहीं है, लेकिन उसका असली नाम तजम्मुल है। वो आधार कार्ड भी हमारे पास है जिसमें उस शख्स जो कि खुद को गोपाल बता रहा था उसकी फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन उसके आगे जो नाम लिखा हुआ है वो तजम्मुल उसका नाम आगे लिखा हुआ है। कुछ उसके पड़ोसी हैं, रसूखदार लोग, उसके गांव के रहने वाले, वो इस वक्त में हमारे साथ मौजूद है। गोपाल ही दरअसल तजम्मुल है, तो ये नाम गोपाल किस तरीके से सामने आया? गोपाल इस तरीके से सामने आया, जिस होटल पे वो काम कर रहा था, झाड़ू पोछे का काम करता था, उन्होंने नाम बदलवाया। बोलता मैं मालिक हूँ, हिंदू हूँ, तो तू भी नाम बदल दे। अब उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, तो इसलिए उसने कहा वो कह दिया। लेकिन उसका असली नाम तजम्मुल है। यही का इसी गांव का रहने? हाँ, इसी गांव का रहने वाला, बजेड़ी का। कब से आप इसको जानते हैं तजम्मुल? भाई पड़ोसी, इसको तो बचपन से जानो, इसके बाप को बचपन से जानते थे, जब से हम पैदा हुए हैं भाई। बाप का नाम मकसूद है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या तजम्मुल आपके लिए काम करता था या आपके साथ काम करता? हाँ, करा कुछ दिन मेरे पास काम, भैंसों की घास करी मेरे। लेकिन जब दिमाग में उसके गर्मी उठो थी, भाग जाता छोड़ के, 2-4 दिन इधर उधर गैप रहा, फिर आ जाता धक्के खा के। अब उन्होंने कैसे पकड़ के रखा, 4-5 महीने उनके पास काम किया, पता नहीं। पैसा भी नहीं दिया उसे। एक रोज में मिलने के लिए गया था, मेरे भी साथ लड़ने मरने को तैयार हो गया। बोलता जी तू क्यों आया यहाँ पे? मैं छोड़ के चला वहाँ पे, मैं कहेंगे ऊपर झगड़ा करूँ, इसके तो वैसे दिमागी संतुलन सही नहीं है। मैं अपने खेत पर आ गया। तो उसने अपना नाम गोपाल क्यों बताया? गोपाल उन्होंने रखवाया, जो ढाबे मालिक है। क्या ऐसा बोला गया था कि कोई पूछे तो अपना नाम गोपाल बता दे? आईडी उसकी घर रखवा दी। आधार कार्ड अगर वो साथ रखता था तो वो घर रखवा दिया, कोई चेक ना कर ले। तो बताओ उसमें उसकी क्या गलती है? आप अगर उसे मौके पे भी देखेंगे तो जब भी उसे आप खुद बता देंगे हाँ इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है। सनातन विरोधी गैंग में एक और नाम जुड़ गया है। किसान हित की राजनीति करने वाले नरेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा के खिलाफ बयानबाजी की है। टिकैत ने कांवड़ियों को हुड़दंगी बताकर सनातन का अपमान किया है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के चेहरे पर लगा किसान नेता का नकाब उतर चुका है। किसानों के नाम पर धरने की राजनीति करने वाले नरेश टिकैत अब सेकुलरिज्म की सियासी मोर्चाबंदी कर रहे हैं। दरअसल टिकैत ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले नेताओं की जहरीली जुबान में बयान दिया है। थूक जिहाद और नाम छिपाकर कारोबार करने वाले लोगों की तरफदारी करते हुए नरेश ने कांवड़ यात्रा पर ही सवाल उठा दिए। नरेश ने कांवड़ यात्रा करने वाले सनातनी भक्तों को हुड़दंगी बता दिया। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने डाक कांवड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर डाली। मतलब कोई कर खा रहा अपना ठीक है, सब एक आस्था है। किसी की रोजी रोटी पर क्यों लात मारे किसी को? फिर उस मनु कहेंगे तो फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। हम तो यही कहे 10-11 दिन का ये कांवड़ का वो है, सब ही रोजगार करने का भी अधिकार है। इस तरह की बात ना, ये जहर ना फैलावे, सभी धर्म मिलजुल कर त्योहार मनावे और इसमें छेड़छाड़ न करे तो वही अच्छा है। वेस्ट यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान नाम छिपाकर खाने पीने की दुकानें चलाने वालों का जमकर विरोध हो रहा है। सनातनी भक्त नाम बदलकर ढाबा चलाने वालों की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इसलिए कई जिलों में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग ऐसे ढाबों और दुकानों की पहचान कर रहे हैं जो नाम बदलकर दुकान चला रहे हैं। इस बात को लेकर सियासत भी गर्म है। नरेश टिकैत भी इस सियासी जंग में कूद पड़े हैं। टिकैत ने मुस्लिम दुकानदारों के हिंदू नाम के जरिए कारोबार को इशारों में सही ठहराया है। टिकैत के मुताबिक सभी को रोजगार का हक है। नाम छिपाकर कारोबार के विरुद्ध चल रहे विवाद को उन्होंने जहर फैलाने वाला बताया। भाई जो कोई भी, एक तो डीजे का मामला इतना है, इतनी आवाज इसकी है, इस पर अंकुश लगावे। एक धार्मिक यात्रा है, हमें इसमें कोई वो नहीं करते कि भाई ये ना निकले या कुछ ऐसी बात हो। पर जो ये जो हुड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना
तेज मामला कितनी घटना होली, जो हार्ट वाले मरीज है, जो दिल के मरीज है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़े। कितने तो इस तरह की वो हो जा, कोई किसी की जान भी चली जा, तो एक तो इन पर अंकुश लगे, और शांति व्यवस्था एक डाक कावड़ पर भी, उस पर भी अंकुश लगे। दरअसल नरेश टिकैत उस गैंग की भाषा बोल रहे हैं जो मुस्लिम वोटों के लिए सनातन का अपमान करना अपना फर्ज समझता है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक दर्जनों ऐसे नेता हैं जो नाम और पहचान छिपाकर मिलावटी खाना बेचने वालों की तरफदारी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं का मानना है कि सनातनी श्रद्धालुओं की कावड़ यात्रा की पवित्रता भले ही भंग हो जाए, लेकिन पहचान छिपाकर कारोबार करने वाले जिहादी दुकानदारों की पहचान बिल्कुल उजागर नहीं की जाए। लेकिन योगी सरकार ने ऐसे फ्रॉड और बेईमान कारोबारियों की पहचान के लिए दुकानों पर उनके मालिक का नाम लिखना जरूरी कर दिया था। इस साल खुद हिंदूवादी संगठन ही ऐसी दुकानों और ढाबों की पहचान कर रहे हैं, जिससे वोट बैंक वाले सेक्युलर गैंग में भारी नाराजगी है। इंडी गठबंधन के ऐसे नेता अब सनातन के खिलाफ ही सवाल उठा रहे हैं। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। कांवड़ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसमें भक्त अपने भगवान शिव को अर्पित करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। इन भक्तों की आस्था और यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए शुरू हुई मुहिम अब एक जन जागरण का रूप ले चुकी है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता हताश दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खुलासा हुआ है ढाबे का हिंदू कर्मचारी अब निकला है मुस्लिम। ढाबा कर्मचारी गोपाल की पहचान तजम्मुल के रूप में हुई है। पहले ढाबा कर्मचारी गोपाल की जांच को लेकर भारी विवाद हुआ था, तो देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। मुजफ्फरनगर में ये पंडित जी ढाबा था जिसका हिंदू कर्मचारी अब मुस्लिम निकला है, और ये भी जानकारी मिली है कि दबाव में आके उसने अपना नाम बदला, यानी कि तजम्मुल है वो असलियत में, लेकिन गोपाल उसने अपना नाम रखा। पंडित जी वैष्णो ढाबा वही ये ढाबा है जिसको लेकर अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पंडित जी ढाबे का हिंदू कर्मचारी अब मुस्लिम निकला है। कर्मचारी गोपाल की पहचान तजम्मुल के रूप में हुई है, और लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर आपको बता दें कि सावन जो है, सावन का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा निकलेगी, लेकिन जो ढाबे होते हैं उन पर, जिन पर खाना खाना होता है, उन वहां पर तो जब सवाल उठाए जा रहे थे तो तब कहा यह जा रहा था कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब तजम्मुल का पूरा बायोडाटा आपको बता देते हैं। ढाबे का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा, जहां पर यह तजम्मुल काम करता था, जिसे लेकर शक हुआ तो उसकी जब जांच की गई तो बड़ा खुलासा जो है वो सामने यहां पर आता है कि आखिर कैसे उसने अपना हिंदू नाम रखा हुआ है जिस ढाबे पर वो काम कर रहा था। पंडित जी वैष्णो ढाबा के अंदर वो काम कर रहा था। फर्जी नाम क्या था तजम्मुल का? वो था गोपाल। असली नाम जो उसका अब सामने आया है जांच में, तजम्मुल, यानी वो मुस्लिम है, हिंदू नाम उसने रखा हुआ था। पिता का नाम क्या है उसके? मखसूस, जो उसने बताया। आपको बताएं कि जो डॉक्यूमेंट में नाम सामने आया है उसमें भी उसके पिता का नाम कंफर्म होता है, यानी वो पूरी तरह से मुस्लिम है। बझेड़ी का निवासी मुजफ्फरनगर का है तजम्मुल। आपको बताएं कि जो लगातार ढाबे के अंदर काम कर रहा था, जो पंडित जी ढाबा है उसमें, और ये कहा जा रहा है कि उसने मालिक के कहने पर, मालिक के दबाव में अपना नाम जो है यहां पर बदला था। हमारे सहयोगी सुमित झा इस वक्त ग्राउंड पर हैं। सुमित, पहले सवाल उठाए जा रहे थे लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है, सारे सबूत जो है ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे अपना नाम तजम्मुल ने जो है वो छिपाया। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में वो तमाम जो नेता असदुद्दीन ओवैसी हो या एसटी हसन हो, वो नेता भी एक्सपोज हो गए हैं जो बता रहे थे कि पैंट उतरवाया गया या फिर वो गोपाल को परेशान किया गया। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में ही मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये गणपति ढाबा है। यहाँ पर कुछ कांवड़िया रुके हुए मिले, हमने यहाँ चेक भी किया तो अमित कुमार के नाम से हैं, तो कुछ ढाबे तो सही भी हैं और जहाँ पर जो कांवड़िया रुके हुए हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम गाजियाबाद से। जल आपने ले लिया हरिद्वार से? हाँ। अच्छा, आप जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर? हाँ।
लेकिन आप लोग जो ढाबे पर रुकते हैं तो देखते हैं कि कौन चला रहा है, क्या मालिक का नाम है, ये देखते हैं, पता करते हैं। हाँ बोले करते हैं, कोई कोई है पर कोई कोई रोक लेता है, कोई कोई नहीं रोकता। ये जब खाना लेंगे तो रोक लेंगे, नहीं रोकते नहीं है, यही है। कई ढाबे ऐसे हैं, एक पंडित जी के नाम पर ढाबा चल रहा था, पंडित जी वैष्णो ढाबा, आपने भी सुना होगा। वहाँ पर मुस्लिम जो था, संचालक मुस्लिम था, QR कोड आप स्कैन करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ नाम आता है जुबैर का। काम करने वाला खुद को बताता है गोपाल, लेकिन आधार कार्ड निकला तजम्मुल का। ये तो कांवड़ियों के साथ धोखा है, छल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अन्याय है जी, अन्याय है। आप लोग शुद्धता पवित्रता देखते होंगे ना, कि कहीं रुकते हैं तो कहीं नॉनवेज